आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। सबसे ऊंची तेरी शान, स्वतंत्रता दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। माननीय मंचासीन अधिकारीगण, सामान्य जनप्रतिनिधिगण और प्यारे क्षेत्रवासियों, साथियों, आज पूरे देश में हर वर्ष की भांति 78वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जब प्रत्येक भारतीय के मन में देशभक्ति की बहार और मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, स्नेह और सम्मान का भाव जाग उठता है। ये वो दिन है जब देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य, बलिदान और त्याग को याद किया जाता है। ये वो दिन है जब 200 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद करोड़ों भारतीयों को सम्मान के साथ तिरंगा को लहराने का अवसर मिला था। और ऐसे पावन अवसर पर मैं कवि प्रदीप और लता मंगेशकर द्वारा लिखे गए गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूँगा कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, इस गीत की अगली पंक्तियां बड़ी खूबसूरत और मनमोहक है कि तुम भूल न जाना उनको, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, ये दिन उन लोगों को याद करने का दिन है, उन लोगों को याद करने का दिन है, उन लोगों के बलिदान, त्याग और शौर्य को समझने और सजोने का दिन है। 26 जनवरी का पर्व हो या 15 अगस्त का पावन पर्व हो, ये देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के दिन हैं। और इस संवाद में वीर रस के मशहूर कवि हरिओम पवार जी ने इसे एक अलग अंदाज में ही कहा है कि जो सीने पर गोली खाने आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। जिनका नाम जुमा पढ़ लो तो पलकों को झपका लेना, जिनका नाम जुमा पे लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनके यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। साथियों, मध्यकाल में जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, देश विदेश में जिस देश की ज्ञान और गौरव का मान सम्मान हुआ करता था, उस देश पर ब्रिटिश हुकूमत के बाद ब्रिटिश हुकूमत के बाद जो दुर्दशा और निर्दया हुई, वो हम सबके सामने हैं। हमारी आपसी फूट और मतभेदों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने हमें हमारे ही घर में गुलाम बनाकर रख दिया। पहले सब कुछ हमारा था, देश के सभी संसाधन हमारे थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद इन चीज़ों पर से हमारे अधिकार समाप्त होते चले गए। हम खाद्यान्नों की खेती करना चाहते थे, वो वाणिज्यिक फसलों की खेती कराना चाहते थे, हम अपना पेट भरना चाहते थे और वो अपनी जेब भरना चाहते थे। जब हमने इन लोगों का विरोध किया, उन्होंने उससे बड़ा करारा जवाब देते हुए हमारा दमन किया, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिवीरों का साहस उनकी दमनता के साथ बढ़ता चला गया। देशवासियों में स्वतंत्रता की आग उतनी ही प्रज्वलित होती चली गई और अंग्रेजी हुकूमत के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध सबसे पहले 1857 में आज़ादी और क्रांति की एक नई अलग जग उठी थी। 1857 की क्रांति के बाद देशवासियों में राष्ट्र प्रेम को जागृत करने, इस देश की गौरवपूर्ण संस्कृति को जागृत करने, संस्कृति के प्रति लोगों के मन में भाव जागृत करने और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए, लोगों में राजनीतिक चेतना लाने के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस दौर में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, द्वारकानाथ टैगोर जैसे महान देशभक्तों ने किया। जो राजनीतिक आंदोलन की लहर इस देश में चलाई थी, उसमें लाल बाल पाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी।
और 1915 के बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान विभूति का आगमन हुआ था। उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के दीन पर एक के बाद एक आंदोलन चलाए और अंततः अंग्रेजों को मजबूर होकर 200 वर्षों की गुलामी के बाद इस देश को छोड़ना पड़ा। ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रपिता और बापू महात्मा गांधी के लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि तुम मांसहीन है, तुम रक्तहीन है, अस्थि कैसे तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम चित पुराण है चिर नवीस, हे चित पुराण है चिर नवीस।